अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कल हमने पढ़ा था मेल, बल्कि पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। तो हमने जो ऑर्गन कल पढ़ लिए थे, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ लिए थे, उसमें एक था यूरेथ्रा, है ना, ये पढ़ लिया डिटेल से। दूसरा कौन सा ऑर्गन पढ़ लिया था? प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ लिया था ना। दूसरा था फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और तीसरा ऑर्गन जो आपने पढ़ लिया था वो था सेमिनल, ठीक है जी, सेमिनल वेसिकल्स। आज हम कुछ इससे आगे जाते हैं। तो इसमें पहला जो हम पढ़ते हैं ना, वो है जी स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या है? थिन एक्सटर्नल स्किन पाउच है, ये सैक है। यानी किसकी बनी हुई? स्किन की बनी हुई। एक्सटर्नली जो नजर आती है, थिन पतली सी सैक या पाउच है, ठीक है ना, और हैंगिंग बिटवीन टू लेग्स, उसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और स्क्रोटम को ना दो कंपार्टमेंट में एंड डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। So what is the scrotum? Scrotum is the external का दो external thin skin sac या pouch. It's divided into two layers नहीं, two compartments, ठीक है ना। तो इस तरह की होती है, एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ठीक है जी। और इस इन कंपार्टमेंट के अंदर तो क्या ओवल शेप टेस्टिस है, ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस है, ओवल शेप। तो ईच कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट में टेस्टिस होते हैं। तो ये एक टेस्टिस और दूसरा टेस्ट। तो ये जो ब्लू कलर की लेयर है, ठीक है जी, ये लाइन ब्लू कलर की, ये आपकी ये जो है ना स्क्रोटम है। ये क्या है? तो स्क्रोटम किसकी है? थिन है, बाहर की तरफ एक्सटर्नल है, स्किन की क्या? सैक है, एक थैली है, एक बोली है या पाउच है। और इसको दो हिस्सों में, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया, इसमें डिवाइडेड है। और ईच कंपार्टमेंट में क्या होता है? टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर है जी, वो कौन सी है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आज वाला जो टॉपिक है, एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस क्या है? एक लोब्यूलेटेड क्या है? ट्यूब है। क्या ये? लोब्यूलेटेड ट्यूब है। यहाँ पे ऐसे लोब्स बनाती है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दोनों टेस्टिस के ऐसे ये। और इसके अंदर जो होता है ना, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, क्या कहते हैं वो? स्टोर होते हैं। इसके अंदर क्या स्टोर होते हैं? तो इसको क्या डिफाइन कैसे करोगे? Epididymis is the lobulated convoluted tubule on the surfaces of the testes that stores spermatozoa. क्या कहती है? Is a mass made up of the highly coiled. Coiled का मतलब होता है ऐसे जो होते हैं lobulated, देखो ना, ये अगर testes है ना, ये से, तो इसके ऊपर क्या है? highly coiled mass है, highly coiled tubules का। ये क्या है? ये एपिडिडाइमस है। क्या है? एपिडिडाइमस, ठीक है। और इसका काम क्या है? जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, उनको ये क्या करती है? स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है, ठीक है जी। तो एपिडिडाइमस क्या हुई? इट इज अ मैस ऑफ हाईली coiled tubes that store the spermatozoa. अच्छा, उसके बाद एक तीसरी स्ट्रक्चर है, उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? दो,
एक राइट साइड ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ दिस स्क्रोटम और दूसरे लेफ्ट कंपार्टमेंट ऑफ दिस स्क्रोटम। और टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, कौन सी शेप के होते हैं? ओवल शेप। ओवल का क्या मतलब होता है? बेजली, अंडे की तरह के। ठीक है जी। और इसके अंदर ये देखिए ना, टेस्टिस है, ऐसे समझ लो टेस्टिस है। और इसके अंदर क्या बनते हैं? इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स। और इसके अंदर क्या स्पर्म बनते हैं, तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्म के बनने को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। और दूसरा इसके अलावा एक तो ये होता है ना, टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म बनते हैं। और दूसरा जी मेल सेक्स हार्मोन, जिनका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन से? मेल सेक्स हार्मोन, उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये बनते हैं जी। इसका मतलब टेस्टिस के अंदर क्या दो काम होते हैं, कौन कौन से? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके नतीजे में क्या होते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और दूसरा क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन, उसको क्या नाम देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये भी बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू योर बुक इतना तक खत्म है, लेकिन आपकी बुक में इतना है तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या था? यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, स्क्रोटम, एपिडिडाइमस और क्या है? टेस्टिस। इतना आप कर लो। और साथ में अगर क्वेश्चन आ भी जाए ना ये शॉर्ट, तो आपने इसकी डायग्राम बना के ड्रा करके उसको लेबल कर देना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेल कंप्लीट हो गया, अब आते हैं जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है जी। तो फीमेल में जी आ जाते हैं कौन कौन से? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। फीमेल को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? जो उसके ऑर्गन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले जैसे उसका कहा था मेल का एक्सटर्नल ऑर्गन्स या जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और दूसरे कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। कौन से? इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब होता है जो बाहर करीबन नजर भी आते हैं। और एक्सटर्नल ऑर्गन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? वेजाइना, हाइमन, एक मेम्ब्रेन है, और तीसरा है जी लेबिया मेजर या मेजोरा। चौथा क्या है? लेबिया माइनोरा। और क्या है? पांचवा क्लाइटोरस। क्या है? क्लाइटोरस। तो ये सारे पांच क्या है बच्चे? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। कौन से? वेजाइना, हाइमन, लेबिया मेनोरा, लेबिया मेजोरा और कौन सा? क्लाइटोरस। ठीक है जी, क्लाइटोरस। ये चीजें आ गई। इनको एक नाम दें। क्या दें? एक नाम दें सबको। तो इसे क्या कहते हैं? वुल्वा। यानी ये जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, इनको दूसरा नाम क्या होता है? वुल्वा। VULVA। तो अगर डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज द वुल्वा? वुल्वा is also external genital organs, includes vagina, hymen, labia majora, labia minora और clitoris। ठीक है ना? ये सारे पार्ट किसके? वुल्वा के। किसके? वुल्वा के। और उसके बाद दूसरा है इसका इंटरनल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है? नंबर 1 है जी यूट्रस, नंबर 2 ओवरीज। यूट्रस एक होता है, ओवरीज दो। अच्छा, नंबर 3 फ्लोपियन ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब्स? फ्लोपियन ट्यूब्स, ये भी दो होती है। नंबर 4
इसमें और चीज है जी, फोर्थ में फ्लोपियन ट्यूब्स का उसने नाम दिया हुआ है यूट्राइन ट्यूब्स, और सी ट्यूब्स यूटेराइन ट्यूब्स, ठीक है जी। और उसके बाद इसने क्या ऐड किया हुआ है, यानी जो मेमोरी ग्लैंड है, हालांकि इसको एक्स्ट्रा अलग लिख सकते हैं, वो है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है जी। या बेस्ट, तो ये क्या है जी, इंटरनल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है? इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है बेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ये है, कौन से? कौन से? यूट्रस। ये यूट्रस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से? ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स। तो क्या अपना नाम जरूर याद रखें। यूट्रस कितने होता है? यूट्रस कितने होते हैं? एक। ओवरीज 2 होती है। फ्लोपियन ट्यूब्स है, यूट्राइन ट्यूब्स कितने होते हैं? 2 होती है। और मेमोरी ग्लैंड भी कितने होते हैं? ठीक है बेटा। तो ये क्या ग्लैंड्स है, तो आगे जाते हैं, इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो जी जो यूट्रस है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यूट्रस क्या होता है? ये है जी यूट्रस, इसको जो यूट्रस है, ठीक है जी। तो जी जो यूट्रस है, ये कौन से आल्सो नोन एज वोम्स, इसको क्या दूसरा नाम इसका क्या है? वोम्स। यहाँ इसको उर्दू में कहते हैं बच्चा दाने, ठीक है ना। यूट्रस को क्या कहते हैं? बच्चा दाने, तो उसको वोम्स भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? बच्चे की जो ना अंदर जो बच्चा फीटस होता है, उसकी प्रोटेक्शन करती है और उसको न्यूट्रिशन भी क्या करती है? सप्लाई करती है। कौन से? ये जो बच्चा नहीं होता अंदर, फर्टिलाइज्ड ओवम जिसको कह देते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम, इसकी प्रोडक्शन कर रही है ना बाहर से, और उसकी क्या कर रही है? माँ से उसको न्यूट्रिशन भी दिलवा रही है। माँ का पेट है ना, ऐसे देखिए, माँ का पेट है, उसमें यूट्रस है, तो उसके यूट्रस के अंदर क्या है? बच्चा है, जिसको हम क्या कह देते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवम। क्या कह रहे हैं? और फीटस। तो फीटस से ये क्या करती है? ये जो ना, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू इसको माँ से न्यूट्रिशन मिल रही है और प्रोटेक्शन भी मिल रही है। क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन भी मिल रही है। और इसका जो वेट होता है तकरीबन कितना होता है? 30 से 40 ग्राम। ये एमसीक्यू आ सकता है। क्या हो सकता है? एमसीक्यू। इसका वेट कितना है? 30 से 40 ग्राम होता है। और ये किसके दरमियान होती है? पहले इट लाइज बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखें, इसके सामने, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके सामने ना ये यूरिनरी ब्लैडर है, और पीछे इसके क्या होती है? रेक्टम होती है। क्या ये? रेक्टम है, ठीक है जी। तो इट लाइज बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। आगे क्या है? ब्लैडर है, फीमेल का ब्लैडर होता है। आगे यहाँ पे क्या होता है? फीमेल का ब्लैडर। और ये क्या है? यूट्रस। और ये क्या है? रेक्टम। तो यूट्रस को देखो इसके हिसाब से, तो ये जो है ना एनल कैनाल है, ये क्या है? वेजाइना है, और ये क्या है? जो पैसेज है फॉर द यूरिन। अब देखो, ये ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में है। अब यूट्रस क्या है? यूट्रस बच्चेदानी है, और ये क्या करती है? जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट भी करती है और न्यूट्रिशन भी देती है। और ये कितना इसका वेट होता है? 30 से 40 ग्राम होता है। और किसके दरमियान होती है? ब्लैडर और रेक्टम, ठीक है जी। दूसरा पार्ट क्या है? ओवरीज। तो ओवरीज मैंने पहले बता दिया कितनी होती है? 2 ओवरीज होती है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा साफ कर दें, दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ओवरी है राइट, और दूसरी क्या है? लेफ्ट ओवरी है। ओवरीज कितनी होती है? 2 होती है, राइट और ये क्या होते हैं? फीमेल के गोनेड्स है, मतलब जहाँ पे क्या बनते हैं? फीमेल के जो एग्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है जी। और ये 2 होती हैं ईच साइड ऑफ यूट्रस, एक यूट्रस के राइट साइड पे और एक यूट्रस के लेफ्ट साइड पे। और इसको क्या कहते हैं? ओवरीज को फीमेल के फीमेल गोनेड्स। इसके अंदर क्या बनता है? एग्स बनते हैं या ओवम बनता है, या बनता है एग या ओवम बनता है, ठीक है जी। और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? ईच का
4 से लेकर 8 ग्राम होता है इसका वेट। इसका भी इतना होगा। यूट्रस का वेट ऐसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, ये शेप इनकी कौन सी होती है, आलमंड शेप। कौन सी शेप की, आलमंड क्या होता है, बादाम की शेप। ठीक है ना। और इनका साइज वेरिएबल होता है। इसमें काम क्या होता है, इसमें क्या बनता है, ओवम। क्या बनता है, ओवम। ओवम का मतलब एग। अब बताओ ओवरीज कितनी होती है, 2। हाँ बच्चे आप भी तो बताओ ओवरीज कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, राइट और लेफ्ट। और यूट्रस के एक राइट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होती है। इसकी शेप कौन सी होती है, आलमंड शेप। कौन सी शेप, आलमंड शेप। और इसका वेट कितना होता है, 8 ग्राम। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या बनता है, ओवम। और या ओवम बनता है और रिलीज होता है। अच्छा उसके बाद ये ओवम कहाँ जाता है, ये जो यूट्राइन ट्यूब्स है, कौन सी ट्यूब्स है, यूट्राइन ट्यूब्स है, इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, इनमें यूट्राइन ट्यूब्स में चला जाता है और यहाँ तक जाता है। तो इसकी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो तीसरा पार्ट क्या है, फ्लोपियन ट्यूब, या दूसरा नाम इसका क्या है, यूट्राइन। तो ये वाले जो है ये यूट्राइन ट्यूब है, राइट यूट्राइन ट्यूब। और ये कौन सी है, लेफ्ट यूट्राइन ट्यूब। तो ये भी कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2 होगी। और ये नैरो होती हैं। अच्छा ये किसको कनेक्ट करते हैं, यूट्रस को ओवरीज के साथ, है ना। इधर से क्या है, यूट्रस है और यहाँ पे क्या है, ओवरी। तो ये जो ट्यूब है इसे क्या कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब। और यूटेराइन ट्यूब यूट्रस को ओवरी से क्या करते हैं, कनेक्ट जोड़ती है। ठीक है जी। और इसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो ये जो ओवम होता है वो यहाँ जाता है और यहाँ इसकी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी वेजाइना पे। वेजाइना क्या है, एक हॉलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नर्व सप्लाई होती है। क्या होती है, नर्व सप्लाई। ठीक है। और वेजाइना के जो एंड पे, स्टार्ट में, तो एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शली ओपन होती है, उसका नाम होता है हाइमन, झिल्ली। ठीक है जी। लेबियल मेजोरा और लेबियल मेनोरा क्या होता है, वेजाइना के अराउंड में एक फैट पैड्स होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद होता है क्लाइटोरस, ये भी बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है क्लाइटोरस। तो ये सारे क्या एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। तो यहाँ पे इसको ना मैं जितना आपकी बुक में है उतना डिटेल कर दिया, ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में है नहीं, इसकी एनाटॉमी है। तो ये आपका क्या, कौन कौन से सिस्टम खत्म हो गए, मेल और फीमेल। ठीक है। दोनों को अपने 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। और दोनों की स्ट्रक्चर आपने जब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपने इसको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी है और इसको डायग्राम को ड्रॉ भी कर देना, लेबल भी कर देना। ठीक है जी।